छात्र शक्ति जिंदाबाद, देश की न्यायपालिका जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई छानबीन करने में लगी हुई है और उससे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेकर के जो ईमानदारी का परिचय दिया है वो सभी के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या बिहार की सरकार हो या अन्य किसी भी राज्य की सरकार हो या कोई भी जांच एजेंसियां हो, उनके लिए एक सबक है कि नीट NEET नीट की परीक्षा में जो बड़े पैमाने पर धांधलेबाजी हुई है, पेपर लीक हुआ है, व्हाट्सएप के जरिए और अदर सोशल नेटवर्क के जरिए जिस तरह से पेपर लीक करके लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य पर सवालिया निशान लगाया है, यह देश को शर्मसार कर देने वाला वाकया है। मैंने कल भी आपको बताया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने मैंने एक विशेष मांग रखी थी भीमसेना की तरफ से छात्र छात्राओं के हक में। इससे पहले भी आपका भैया नवाब सतपाल तंवर, पूरी भीमसेना छात्र छात्राओं के साथ नीट के मामले पर खड़ा रहा है। और एक बात मैं आपको बता दूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह से सवाल जवाब किए और एक तरह से यदि देखा जाए तो यूं था, बेसिकली कोई भी जांच एजेंसी है, चाहे वो ईडी है, चाहे वो सीबीआई है या अन्य कोई जांच एजेंसी है, जांच को पूरी करने में सालों साल लगा देते हैं, लोगों को बेकार में परेशान भी किया जाता है। ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए अगले दिन यानी कि आज शनिवार 12 बजे तक रिजल्ट घोषित करने का आदेश दिया एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, जो नीट की परीक्षा आयोजित करती है। वो लगातार अपना बचाव करती रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस बारे में पूछा भी, इस परीक्षा को आयोजित करने में टोटल 300 करोड़ रुपए का खर्च बताया एनटीए ने और 400 करोड़ रुपए की आमदनी टोटल उसमें हुई, यानी कि 100 करोड़ रुपए एनटीए को पूरे पूरे बचे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया, तुम 100 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रहे हो, उसके बावजूद भी तुम निष्पक्ष परीक्षा नहीं करवा पा रहे हो। यह बड़ी सोचने की बात है। और देखिए, आज मामला प्रकाश में आ गया, देश दुनिया को मालूम चल गया। जब यह मामला प्रकाश में हर साल आता ही नहीं, हर साल धांधलेबाजी होती है, अमीरों को, धन्ना सेठों के बच्चों को ये लोग परीक्षाओं में पास करवाते हैं, एम्स के अंदर से धांधलेबाजी होती है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स धांधलेबाजी करते हैं, करोड़ों रुपए, ये तो 100 करोड़ रुपए का मुनाफा एक जेन्युइन बताया, इसके अलावा कई 100 करोड़ रुपए तो ये रिश्वत के खाते होंगे। सोचने वाली बात है। यह भी जांच का विषय है इनकी, चाहे वो एम्स में आरोपी हो, चाहे वो पटना से आरोपी हो, चाहे बिहार से कहीं से भी आरोपी हो, जो सरकारी कर्मचारी निकलते हैं, या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। मैं मांग करता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो डायरेक्टर हैं और जो इसके कर्मचारी, जो लायबल अधिकारी हैं, उनकी संपत्ति की जांच करवाई जाए, उनको पता किया जाए उनके बारे में कि इन लोगों ने कितना घोटाला किया है। हर साल ये लोग घोटाला करते हैं, हर साल अमीरों के, धन्ना सेठों के बच्चों को पास किया जाता है और गरीबों के बच्चे रह जाते हैं। मार्क्स, नंबर दिलाने का बहुत बड़े स्तर पर यह खेल होता है। और नीट की परीक्षा में जाने वाले लाखों छात्र हैं, 2400-2500 लाख छात्र हैं, उनके भविष्य पर क्वेश्चन मार्क तो ये लोग लगा रहे हैं और देश को शर्मसार होना पड़ रहा है, सबसे बड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कैसे पता चलेगा इस पूरे मामले में 150 छात्रों को पेपर लीक किया गया, 200 छात्रों को पेपर लीक किया गया, या फिर लाखों या कई सारे उन 2-4 सेंटरों को छोड़ के बड़े व्यापक पैमाने पर सेंटरों के ऊपर पेपर लीक हुआ।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ये कहते हैं सरकार की तरफ से कि सुबह सुबह परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले पेपर लीक हुआ। अरे हुआ तो है, जबकि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट यह बताती है कि 1 रात पहले पेपर लीक हो गया। कितना विरोधाभास है दोनों में। यानी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी सच नहीं बताया जा रहा है। जो सरकार का पक्ष रख रहे हैं सॉलिसिटर तुषार मेहता जी, वो भी छात्रों के की तरफ ना देख करके सरकारी नुमाइंदे बन के सरकार की तरफ से बातें कर रहे हैं। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। न्याय के मंदिर में खड़े हैं तो सरकार को साइड छोड़ो। बेशक कोई भी व्यक्ति सरकार की नौकरी करता है, लेकिन माननीय न्यायालय में कदम रखते ही उसको निष्पक्ष हो जाना चाहिए। अब आगे फैसला भी आएगा। सबसे बड़ी बात, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी सोचा कि भाई तुम लोग रिजल्ट घोषित कर दो। जो छात्र पास हुए होंगे अपनी मेहनत के दम पर, वो कहेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय साहब हम अपनी मेहनत के दम पे पास हुए हैं, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये तब महसूस होगा कि ये परीक्षा पूरी रद्द करना ठीक है या नहीं है। हालांकि मेरा मानना यह है कि पूरी परीक्षा को रद्द करके परीक्षा को